जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों 16 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने मैथ के कुछ किए थे, लेकिन एक वीडियो में अगर मैं 25 क्वेश्चन लूँगा तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग दो वीडियो में एक सेट को हल करेंगे। ठीक है, और आज हमारा इसी सेट का आज दोस्तों जो कल वाली शिफ्ट थी उसी शिफ्ट का आज हमारा दूसरा वीडियो है। तो दूसरा वीडियो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण जितने भी कल के क्वेश्चन बचे थे उनको करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जो भी क्लास लेता हूं आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई हूं, और बल्कि क्वालिफाई नहीं, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हूं। तो मैं वही बातें आप सभी को बताता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज के पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्या रहेगा, देखते हैं राइट आंसर क्या हो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा है। राइट आंसर क्या है आप सभी को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि क्रय मूल्य पर 28% लाभ होता है। यदि एमपी मतलब अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचा जाए तो वास्तविक लाभ क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं ये सब हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन हैं और आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन है। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग इसको कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा एक व्यापारी ने वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि क्रय मूल्य पर, तो मैंने कॉस्ट प्राइस अगर मैंने सर मान ला उसका 100 रुपये था। ठीक है, 100 रुपये क्या था, ये दोस्तों कॉस्ट प्राइस हो गया, और 28% लाभ हो इस प्रकार अंकित मूल्य लगाया है तो उसका 128, क्योंकि 28% लाभ तभी होगा जब 128 की चीज़ बिकेगी, यानी कि मार्क प्राइस जो होगा वो उसका 128 रुपये बनाया है। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि मार्क प्राइस पर 15% की छूट दी जाए तो बेचा जाए तो वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो यानी कि 128% कितने की छूट दे रहा है, तो आप कहेंगे 15% की, यानी 85/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 85/100 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट लेंगे, आंसर आ जाएगा कितना दिया गया 128 और ये आपका 85। तो इसकी देखो, इसको अगर मैं आप गुणा करवाएंगे तो इसको काटो, 17×5=85 होता है। ठीक है, 17×5=85, 20×5=100, 20×5=100, इनकी मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं देखता हूँ 128, एक मिनट दोस्तों, इनकी अगर आप 4 से और भी काटना चाहें तो 4 से काट लें, 4×5=20 हो जाएगा, 4×3=12, 4×2=8। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई आप 32 गुणे अगर मैं 17 लिखता हूं तो कितना आ जाएगा, 32 गुणे 17 आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 500। तो वास्तविक लाभ बुझा है तो आपका आ जाएगा 544, और 544 को अगर मैं 5 से भाग देता हूं तो आपका बचेगा 108, 108.8, 108.8। अब जो आपकी वस्तु बिकेगी 108.8 की बिकेगी, लेकिन ये आपका विक्रय मूल्य हुआ और आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 100। तो अगर वास्तविक लाभ की बात करेंगे, जो वास्तविक लाभ है, ऑप्शन दोस्तों में लिखना भूल गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। कल ऑप्शन आपको लिखे मिले थे और आज अब के लिए अगली बार जो भी वीडियो आएगा उसमें भी आपको ऑप्शन लिखे मिलेंगे। ठीक है, तो अब कह रहा कि वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा, तो 8.8 आपका वास्तविक लाभ हो जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई, ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी ने अच्छे से किया भी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि दो जैकेटें हैं ए और बी, इनके मूल्य 7:9 में है। यदि ए का मूल्य बी के मूल्य से 380 कम है। इजी क्वेश्चन है। देखो इनका अंतर की बात करूं, ए और बी का जो अंतर दिया गया वो 7:9 है, और इनका अंतर अगर बात करें तो 2 का अंतर है। कितने का, 2 का अंतर है। ठीक है, अच्छा 2 का अंतर है, और इनमें कह रहा कि ए का जो अंतर है वो कितने का, 338 का दिया गया। ठीक है, तो सर कितना, 19 दूना 38, तो एक की अगर वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, 190। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 190। अब कह रहा तो बी का मूल्य ज्ञात करना है, तो सर बी का मूल्य है कितना, तो कहेंगे 9, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 190 से गुणा करवा देंगे, तो 9×9=81 का 1 हासिल लगा 8, 9×1=9, 9×8 कितना हो जाएगा आपका, 9×8 हो जाएगा 17। एक मिनट दोस्तों, 9×8 हो जाएगा आपका 17, तो कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन आ जाएगा 1710। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या होगा, 1710 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, 1710, एक मिनट दोस्तों, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, 1710 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। कह रहा ए, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, समझिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो। कह रहा है, कह रहा है ए किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन लेता है। ठीक है, अच्छा बी की मदद से पूरा कार्य 12 दिन में करता है, यानी कि ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी अकेला इस कार्य को कैसे करेगा। अब एक बात बताइए, ऐसा कोई कार्य लीजिए जो 12 और 7 दोनों से कट रहा होगा। तो मैंने कहा, मान लिया सर जो कुल कार्य था, कुल कार्य में, एक मिनट दोस्तों, मैंने कहा मान लिया जो कुल कार्य था, क्या सर कुल कार्य जो रहा होगा, कुल कार्य जो था वो कितना था, 84 भाग, कितना था, 84 भाग था। ठीक है,
सर समझ गए, कुल कार्य 84 भाग था। अगर ए प्लस बी ने सर ए प्लस बी ने इसको कितने दिन में मिलकर किया, सर ए प्लस बी ने अगर इसको मिलकर कितने दिन में किया, कह रहे 12 दिन में कर दिया, तो 12 से इसको भाग देंगे 62 84, यानी कि ए प्लस बी की जो क्षमता आ गई तो क्या बोलेंगे 7, जो क्षमता इनकी आ गई ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई 7, ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई 7 जो है वो ए प्लस बी की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है ए ने इस कार्य के 5/7 भागों को 15 दिन में किया। अगर मैं 84 का 5/7 भाग निकालता हूं, कितना सर 5/7 भाग निकालता हूं, कितना आ जाएगा, 7 से काटोगे 7 × 7 दूनी 14, 12 पंचे 60, तो इसका कितना आ जाएगा 60 भाग आ जाएगा। अच्छा 60 भाग ये कार्य जो किया ये किसने किया, ए ने कितने दिन में सर कर दिया 15 दिन में, यानी कि ये ए की क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 15 × 60, ए की क्षमता कितनी आ गई 4। सर ए की क्षमता 4 है, ए प्लस बी की दोनों की क्षमता 7 है, तो सर बी की क्षमता कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 3 आ गई। बोलो यहाँ तक क्लियर है, बी की क्षमता कितनी आ गई 3। कुल कार्य कितना था, तो आप कहेंगे सर कुल कार्य था 84, बी कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता है 3, काट लो 3 दूनी 6, 3 × 8 24, 28 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। बी कितने दिन में करेगा, 28 दिन में करेगा। आप लोग समझ गए होंगे, फिर से समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है ए किसी कार्य के 5 भाग को क्षमता पूरा करने में 15 दिन लेता है। अगर बी की मदद से पूरा करता, मतलब बी और सी मिलकर, बी और ए मिलकर इसे 12 दिन में कर सकते। तो मैंने 84 भाग कार्य ले लिया, इसलिए क्योंकि 12 और 7 दोनों से कट जाए। ठीक है, इसीलिए 84 भाग मैंने कार्य ले लिया। अब अगर ए प्लस बी मिलकर इसे 12 दिन में करते हैं, अगर मैं 12 से इसे भाग देता तो 7 आता है, यानी कि ए प्लस बी की जो क्षमता है वो 7 है। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है जो ए है इसके 5/7 भाग को, तो इसका 5/7 जब मैंने भाग निकाला कर वो 60 निकला। इसके 60 कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, तो यानी कि ए की क्षमता कितनी है भाई 4 आएगी, क्योंकि एक दिन में कार्य कितना ए करेगा 4 करेगा, तभी तो वो 15 दिन में 60 काम करता है। अच्छा ए की अकेले 4 आ गई, बी प्लस सी की 7 दी, तो बी की कितनी आ गई 3 क्षमता आ गई, और 84 भाग कार्य को 28 दिन में करेगा। ऑप्शन दिए नहीं, फिलहाल 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, मैं प्रीवियस क्वेश्चन मेरा लाने का पूरा मकसद ये है कि आप इस लेवल की तैयारी करके जाएं जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। 2021 आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 63 शिफ्टें हुई हैं, जितनी आपको मिले सब लगा डालिए, मुझे जितनी मिलेगी मैं आप सभी को करवा दूंगा। और MTS 2000 जो हवलदार MTS की वैकेंसी आई थी इनका भी लगा डालिए, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और GS लगभग आपके MTS लेवल की ही रहती है। ठीक है, उसमें इंग्लिश आती है, इसमें हिंदी आती है, बस इतना ही रहता है। ठीक है, इंग्लिश भी इसमें है। ठीक है, तो आपको ये मैथ, रीजनिंग वगैरह आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिए, इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही सॉल्व करवा देता हूं। देखिए यहां से अगर आप 4 से इसको 72 को भाग देंगे तो आपका कुल मिलाकर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे यहां सर 18 बचेगा। ठीक है, 18 22 में से जब जाएगा तो आपका कितना बचेगा 4, तो यानी कि 18/22 में से 18 जाएगा 4 बचेगा, यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं इतने पर पार्ट में देखूँ तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये ऑफ लिखा है, यानी कि यहाँ पर गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। अच्छा जब 22 से आप इसको काटेंगे तो 22, क्योंकि ये 22 बन जाएगा, और 22 से जब इसको भाग देंगे तो ये भी आपका 4 बन जाएगा। ठीक है, और माइनस बीच में माइनस का चिन्ह है, तो 4 -4 कितना हो जाएगा 0, और 8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 8 आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है ऑप्शन। ये माइनस का 8 नहीं है दोस्तों, आप लोग समझे, माइनस का 8 ये माइनस का नहीं, मतलब ये ऐसे मतलब ये हाइफन लगा दिया गया। ठीक है, ये माइनस का 8 नहीं है, आप लोग माइनस का 8 समझे नहीं, ये मतलब ऐसे ऑप्शन सी लिख के मैंने ऐसे लिख दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी लिख के फिर मैंने हाइफन लगा दिया था। ठीक है, माइनस का 8 नहीं है, आप लोग माइनस का 8 समझे, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 0 बचेगा तो राइट आंसर 8 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लगातार बनते हैं, तो आप लोगों को याद रखना। ठीक है, किराया 7225 रुपये की धनराशि को 3 बराबर भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से के 5 गुने तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। यानी पहले हिस्से का 5 गुना, दूसरे हिस्से का मतलब पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना और तीसरे हिस्से का 7 गुना, या क्या है आपस में बराबर। तो पहले और दूसरे हिस्से का अंतर आप सभी को बताना। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कर। देखिए दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा कठिन हो सकता है, तो आप लोग कर सकते हैं। देखो क्या कर रहा है, कह रहा है ए प्लस मतलब ए के हिस्से का 4 गुना, मतलब पहले का, तो पहले को मैं ABC लिख लूँ। ठीक है, ताकि मैं समझ, तो पहले का 4 गुना यानी कि 4A। ठीक है, 4A बराबर दूसरे हिस्से का 4A। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, मैं कदम थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, 1 मिनट दोस्तों, चलिए। ठीक है, अब कह रहा है दूसरे हिस्से के 5 गुना यानी 5B बराबर तीसरे हिस्से का 7 गुना, C का 7C। ठीक है, ये क्या है आपस में बराबर है। अब यहाँ से आप A अनुपात B
अनुपात सी निकालिए। कैसे निकलेंगे? देखिए, जब बराबर में दोस्तों दिया हो, आप इसके कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं। जब ऐसे बराबर में दिया हो, उनका अनुपात निकालना हो, तो जैसे ये का हम अनुपात निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ए के छोड़ के इन दोनों की आप गुणा करवा दें, तो कितना आ जाएगा? 7 5 35, 7 5 35, ठीक, अनुपात। अगर मैं बी का निकाल रहा हूं तो बी का मैं छोड़ देता हूं, बाकी की गुणा करवा लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 7 चक्कू 28, ठीक है। जैसे मैं सी का निकालता हूं तो सी को छोड़ देंगे और 5 चक्कू 20, ये आपका अनुपात आ गया, ठीक है। अच्छा, इनको जब आप ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर आपका कितना आ जाएगा? 83, ठीक है। करके देख लेते हैं। 0 8 5 13 के 3 हासिल का आ जाएगा 1, हासिल का कितना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, 8 5 13 के 3 हासिल लगा जाएगा 1, 2 2 4 4 3 7, 2 2 4 3 7 7 1 8, ठीक है, 83। अब 83 की वैल्यू दी कितनी है? कुल भाग पूरा 83 आया, लेकिन धनराशि आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 6225, यानी कि 83 की जो वैल्यू दी गई है वो 6225 दी गई है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप भाग करेंगे, एक की वैल्यू आपकी 75 दी गई। एक भाग की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों? 75 दी गई। एक भाग की वैल्यू 75 दी गई। अब आपसे पूछा क्या है? सर पहले और दूसरे हिस्से का अंतर। अच्छा, यहाँ पर आपको पहले और दूसरे हिस्से का अंतर कितना दिख रहा है? तो आप क्या बोलेंगे? 7 दिख रहा है, ठीक है। और एक की वैल्यू है कितनी? सर 75, तो 7 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। 7 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 7 49, 49 और 3 आपका हो जाएगा 52, 49 और 3 52, 525 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। कितना आ जाएगा? 525 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को याद रखना है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करना है। लगातार मैं बताता हूं, 3 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। एक आपका ब्याज वाला, उसमें साधारण चक्रवृद्धि दोनों आते हैं, एक आपका काम समय, एक आपका चाल दूरी वाला, और एक आपका आता है ये अनुपात समानुपात। यहां से पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन लगातार बहुत दबा कर पूछे गए, 2 3 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। ये थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं थोड़ा बड़ा कर देता ताकि आप समझ सकें। देखो, इसमें क्या दिया गया? 6 परीक्षण दिए गए हैं। इनमें x+2 है, x+5, x+8, x+11, x+14, x+17 का औसत जो दिया गया वो 12.5 दिया। कितना? 12.5 दिया गया। तो प्रथम 3 का औसत आपसे ज्ञात करवाना चाहता, वो प्रथम 3 का औसत आपसे ज्ञात करवाना चाहता, ठीक है। तो 2 3 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17, आप देख सकते हैं इनका अंतर समान है। कितने का अंतर है? 3 3 का अंतर इसमें संख्या में दिया गया है, ठीक है। 3 3 का अंतर है, कोई भी संख्या होगी वो 3 3 के अंतर पर दी गई होगी, ठीक है। अच्छा, इनका अंतर क्या है? समान है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप इसको 2 3 तरीके होते हैं, पहले तरीके आप इनको सबको देखो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। पदों का योग बटे पदों की संख्या आप लगा सकते हैं, ठीक है। पदों का योग कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए। अगर मैं देखो 7 7 4 11 11 और 1 12 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20 20 5 25 25 2 आपका 27 27 का 7 हासिल कितना है? 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 2 5, यानी कि कितना आ गया? 57 57। और 7 ये 6 प्रश्न है, यानी कि 6x आ जाएगा, 6x, ठीक है। 6x प्लस में 57 है, बटे का कितना है? बटे का आपका 6 है, ठीक है, क्योंकि 6 है। और बराबर में इनका जो आपका कुल दिया गया वो कितना दिया गया? इनका औसत दिया गया 12.5, औसत आपका 12.5 दिया गया। यही तो है औसत आपका कितना दिया गया? 12.5 दिया गया, यही तो है 12.5 औसत दिया। अब क्या करें? इनकी मल्टीप्लाई करवा दो। सर 6x प्लस में 57, ठीक है, 57 है। और बराबर में 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 6 72, 72 3 75 आ जाएगा। तो 0 ये हट जाएगा। 0 क्या होगा? मतलब ये 75 जब आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या पॉइंट लगाएंगे, तो ये 0 इसको खत्म कर दो। 0 क्या कर दो? इसको खत्म कर दो। क्लियर है? 0 इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब x बराबर, अगर 6x की मैं वैल्यू बात करूं, 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो क्या आप क्या बोलेंगे? सर 6x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 57 75 में से घटा जाएगा। तो 3 15 3 18, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आपका आ जाएगा 3। x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर आपका कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर x बराबर आपका 3 आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? जब x बराबर 3 आ गया, अब देखो, अब क्या आप लोग रहा है? ये 3 2 5 5 5 3 8, ये आपकी देखो अब क्या कर रहा है? अब कह रहा प्रथम 3 का औसत ज्ञात करना। तो प्रथम 3 का औसत अगर बात करें तो 3 2 5 हो जाएगी पहली संख्या, दूसरी हो जाएगी 5 3 8 हो जाएगी, ठीक है। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 और 3 11, ठीक है। तो इनका अंतर देख लो, तो 11 और 8 कितना हो जाएगा? 11 8 हो जाएगा 19, 19 5 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 24 को भाग दे देंगे किसे? 3 से, तो यह आपका जो औसत आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप प्रथम 3 का औसत ज्ञात करो, 8 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी, ठीक है। पहला तरीका ये आप सभी का रहा, आप सभी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको गलत नहीं करना, ठीक है। एक आपका रहा पहला तरीका, ठीक है, जैसे क्वेश्चन लगे। अच्छा, दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं, देखिए समझिएगा, दूसरा तरीका समझने की कोशिश कीजिए। देखो इनमें अंतर समान है, क्योंकि 3 3 का अंतर है। देखो ये +3, कि देखो 3, देखो यहाँ पर 8 5 हुआ, यानी कि समझ गए अंतर समान। जब अंतर समान हो तो ये फार्मूला होती है पहली संख्या आपको कितनी दी गई? x+2, और प्लस में अंतिम संख्या कितनी है? x+17, यानी कि इसमें जोड़ने की बात नहीं होती, बटे का 2, ठीक है। तो ये 2x और 17 2 कितना आपका हो जाएगा? 19, 2x बटे 19 बटे का 2 आ जाएगा। और बराबर में आपको कितना दिया? 12.5 दिया है, ठीक है। तो ये आपका 2x प्लस का 19 है, और ये आपका 12 5 60 125 250 होगा, और 25 ये आपका कितना बचेगा यार? जो
12 दूनी 24, 25, 25 से 9 जाएगा, ये 6 बचेगा। हाँ 25 से अगर आप इधर आपका ये 25 बचेगा, 25 में से 19 जाएगा आपका, 6 बचेगा, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 3। यहाँ भी आपका 100 बराबर 3 आ गया। ठीक है, ये भी तरीका होता है जब अंतर समान दिया गया, औसत का निकालने का ये भी तरीका होता है। ठीक है, आप लोग समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं, उम्मीद है आप लोग इसको बेहतरीन से करेंगे भी। कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, ए बी से 20% अधिक तथा सी बी से 50% कम कुशल है, तो बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखो समझ सके, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझिए। देखो पहले हम ई बी की, ए और बी और सी की क्षमता निकाल लें, तो ए कामा बी अनुपात सी। ठीक है, ए बी अनुपात सी। देखो आप समझो ये से कैसे करेंगे, समझिए। कह रहा है देखो ए बी से 20% अधिक, बी से, तो बी अगर 100 है दोस्तों, बी अगर 100 है तो इससे 20% अधिक ए होगा, यानी कि ए कितना होगा 120 होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है जी, आप कहेंगे सर क्लियर है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अगला वाला देखता हूँ तो अगला वाला क्या कह रहा है, सी जो है वो बी से 50% कम है। अगर सी बी दोस्तों 100 है तो बी से 50% कम कितना है, 50 ही है। 50% कम कितना है, 50 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बी का मान बराबर, यानी कि कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ए कितना आ जाएगा 120, अनुपात में बी आ जाएगा आपका 100, अनुपात में सी कितना आ जाएगा आपका कहेंगे 50। ठीक है, जितना कटे काट देंगे सर, 10 से कटेगा, 10 से पूरा पूरा उड़ा देंगे भाई, 10 से काटेंगे, 10 से काटेंगे 12 पर, 10 से काटेंगे आपका ये आ जाएगा 10 पर, 10 से काटेंगे आपका आ जाएगा 5 पर। ठीक है, अच्छा ये आपकी ये आ गई आपकी क्षमता। अब इनका ये जो कुल क्षमता है, ये कुल क्षमता आ गई है। अब कुल क्षमता देखो कितनी आई, अब कुल क्षमता आई 12, अब सॉरी 5, 10 5 25, 25 और 12 कितना हो जाएगा, अब 12 देखो 12 5 17 10 27, कुल क्षमता कितनी आएगी 27। अच्छा 27 इनकी क्षमता है, इन तीनों की क्षमता, मतलब एक दिन में ये 27 भाग काम कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कार्य किया है 10 दिन तक, और 10 दिन तक कार्य करते हुए इन्होंने कितना 270 काम कर दिया, कितना 270 काम कर दिया है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा 270 काम कर दिया, अब भी अकेले इस कार्य को करने में कितना दिन लेगा, एक बात बताइए, कुल कार्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 270। बी की क्षमता कितनी, सर बी की क्षमता है 10। ठीक है, काट देंगे 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बी अकेले इसको 27 दिन में पूरा करेगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, बल्कि बेहतरीन से आपको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। आज दोस्तों रीजनिंग का भी क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये तो वही क्वेश्चन है, माफी चाहेंगे रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन रीजनिंग के भी क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आऊंगा, तो उन्हें भी आप जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा 3 5 7 के अनुपात में है, तीन संख्याएं 3 5 7 के अनुपात में, इनका जो एलसीएम है वो ये आपका कितना दिया गया, 2415 है क्या। हाँ 2415 ही होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ, मेरे पास है ए बी सी कहाँ पर गया यार, एक मिनट दोस्तों मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है ये क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, हाँ ये रहा, हाँ 2415 क्या है सर, ये 2415, ये 2415 है आपका। ठीक है, ये 2415 आपका है। ठीक है, 2415 है। अच्छा तो एलसीएम इसका दिया गया 2415, तो पहली दूसरी और पहली संख्या का अंतर पूछा। देखो ये संख्या कैसी है, 3:5:7 में है, और अभाज्य संख्या है, तो इनका गुणनखंड ही इनका क्या होता है, इनका गुणनखंड जो होगा वही इनका क्या होगा, लासा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इनकी लासा की बात करता हूं तो इनका जो लासा हो जाएगा वो हो जाएगा 3 5 15, 15 7 105, इनका जो लासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 5 15 7 105। क्लियर है, 15 7 कितना हो जाएगा 105। अच्छा अब 105 दो है, 105 को क्या करेंगे, भाग दे देंगे 105 से, यानी कि जो 2415 के उनसे दोस्तों, ये 2400 जो 15 है इसको भाग दे देंगे, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, 2415 को भाग दे देंगे किससे, 2415 को, एक मतलब 105 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी है 2415, 105 से। ठीक है, 105 से, तो कुल मिलाकर आपका जो आंसर आ जाएगा, एक की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 23, एक की वैल्यू आ गई 23। अब कह रहा दूसरी और पहली का अंतर, दूसरी और पहली का अंतर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और एक की वैल्यू 23 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, 2 की वैल्यू गुणा करवा दो 23 से, कितना आ जाएगा 46। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, या सी में लिख रहा हूँ ऑप्शन, फिलहाल राइट आंसर क्या है 46 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, समझ गए। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। तीन संख्याओं के अनुपात में थी, उनका हमने लासा निकाला तो 105 आया, 105 की वैल्यू आपको 2415 दी गई, नहीं 23 बार कटेगा, राइट आंसर आपका 46 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। कह रहा 2011 में एक टीम को 225 मैचों में 80% जीतना, ये अच्छा क्वेश्चन है और आप करेंगे, इजी है। ठीक है, 80% में जीतना है 225 मैचों में से। ठीक है, अच्छा जीतना है, पहले खेले गए मैचों में 120 में से सफलता दर जो रही वो कितनी रही, 70% रही, तो शेष मैचों की सफलता दर कितनी रहनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन, देखो पहली बार उसे अगर मैं बात करूं मैच जीतने कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 225 में से उसे 80% में जीतना है। सर 225 का अगर मैं 80% निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80% की अगर मैं बात करता हूं, एक मिनट दोस्तों, 80% बटेगा 100। ठीक है, काटा पीटी करो, 20 पंचे 100, 20 चक्कू 80,
5 से काटेंगे ये आपका जाएगा 5 चक्कू 20 पचम 25, 5 चक्कू 20 पचम 25, 4 पंचे 20 का जीरो वहाँ से लगा 2, 4 चक्कू 16, 16 2 18, यानी कि उसे कुल मिलाकर 180 मैच जीतने हैं। ठीक है, उसे कुल मिलाकर कितने दोस्तों 180 मैच कुल जीतने हैं। ठीक है, अच्छा 180 मैच क्या है, जीतने ही जीतने हैं। क्या सर, जीतने ही जीतने हैं 180 मैच। ठीक है, अच्छा अब देखो बाद में क्या कहा, बाद में कहा कि 120 मैचों में सफलता दर जो रही वो 70 रही, यानी कि वो मैच जो है वो कितने खेल चुका है, तो आप कहेंगे सर मैच जो है अभी तक 120 खेले जा चुके हैं। 120 जो है सर मैच खेले, ए यार कट गया, चलिए माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ये कट गया, फिलहाल ऐसे समझिए कट गया है। फिलहाल 225 में से आप ये समझिए कि उसको 180 मैच क्या है, जीतने ही जीतने हैं। 180 मैच क्या है, जीतने ही जीतने हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं देखूं, उसके बाद समझिए अब कह रहा है कि 120 में से सर जो सफलता दर रही है 120 मैचों में, 120 मैचों में वो कितना जीता, 70% मैच जीता है। क्या है, 70% मैच क्या है, जीता है। तो यानी कि अगर आप देखेंगे 62 84, अभी तक उसने 84 मैच ही जीते हैं। कितने, 84 मैच जीतने, तो अभी और इसको कितने जीतने बाकी हैं, तो 96 मैच अभी और जीतने इसको बाकी है। कितने, 96 मैच इसे और जीतने बाकी हैं। और खेलने भी सर कितने बाकी हैं, क्योंकि भाई साहब कुल मैच अभी 225 खेलने थे, खेलने मैच कितने थे, तो आप कहेंगे सर 225 मैच कुल खेलने थे, अभी खेले तो मात्र 120 हैं, तो यानी कि उसे अभी 105 मैच और खेलने हैं। और इनमें से जीतने कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 96 जीतने हैं। ठीक है, परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। सर क्या है, सफलता दर पहले उसे 80% रखनी थी, यानी कि 225 में उसे 180 मैच जीतना ही जीतना था। ठीक है, 180 मैच जीतना ही जीतना था। 120 में से उसने 70 मैच जीते, यानी कि अभी तक वो 84 मैच दोस्तों जीत चुका है। 96 मैच उसे और जीतने हैं, जिनमें 105 मैच उसे खेलने हैं। कितना है, खेलना उसे कितना है, तो 105 मैच, बस भाग कर देंगे। तो अगर मैं इसको काटने की बात करता हूं, 5 से काटो, चलिए मैं 5 से काटता हूं इसको। 5 से काटोगे दोस्तों तो 5 से ये जाएगा 21 पर, 5 से जाएगा आपका 20 पर। ठीक है, अच्छा 20 के बाद उसके बाद आप इसको काटो 3 से, 3 से दोस्तों 7 पर जाएगा। 3 से आप काटेंगे 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, यही तो आएगा, गलत तो नहीं, हाँ सही तो है। ठीक है, 32, अब ये कितना हो जाएगा, 32 दूना 64, 64 बचे 640 बटे कितना आ जाएगा 7, तो 7 से काटोगे 7 नीम 63, कितना बचा 7 नीम 63, एक बचा 10 होगा, 7 51 7, 3 बचा 7 3 10 बटे 7, ये है, ये आपका प्रश्न। अब 91 सही 3/7% और सफलता दर रखनी चाहिए। कितनी रहनी चाहिए, 91 सही 3/7% सफलता दर रहनी चाहिए। कितनी, 91 सही 7%, 91 सही 3/7% सफलता दर रहनी चाहिए। बोलो समझ में आया। और दोस्तों अपने पास से क्वेश्चन बनाकर नहीं लाया हूं, फिर से देखिए जाकर 16 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट का ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज दोस्तों रीजनिंग के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो उन्हें आप जरूर देखें। और दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि मैं तो क्वालिफाई हो चुका हूं, मेन बात है ये, तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ चुका हूं, क्योंकि अब दोस्तों ट्रेनिंग पर जाना, मेडिकल वगैरह सब फिट है और नंबर बहुत हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, जहां तक मुझे उम्मीद है कि एसएसएफ भी मिल सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि मेरे 2-3 नंबर एसएसएफ में कम रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन एसएसएफ में थे थोड़े कम है। अगर मेरिट ज़्यादा नहीं बढ़ी तो एसएसएफ भी हो सकता है मुझे मिल जाए। ठीक है, बाकी अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे आप लोग, और अब की बार आपको भी अच्छे से तैयारी करना है और सिलेक्शन लाना है। ठीक है, जब कभी मुलाकात होगी किसी ना किसी कंपनी में या बटालियन में कहीं भी, तो आप लोग कह सकते हैं कि हाँ आप पहचानेंगे, तो हो सकता है आप मुझे पहचान जाए, क्योंकि कभी ना कभी मुलाकात तो होती ही रहेगी अगर एक डिपार्टमेंट में रहे तो। ठीक है, कह रहा 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 3:2 है। अगर मैं देखूं वाटर और मिल्क का अनुपात जो है दोस्तों, वाटर मतलब पानी, ठीक है, पानी को मैं पी लिख लूँ यार, बना यम कहोगे पी। ठीक है, पानी, और मिल्क मतलब दूध। ठीक है, मिल्क का जो अनुपात है वो दोस्तों कितना है, 3:2 है। कितना है, 3:2 है। अब कह रहा है कि यदि अनुपात 1:2 करना है, कितना सर 1:2 करना है, अनुपात 1:2 तो कितना पानी मिलाया जाना। एक बात बताओ सर, आप कहेंगे सर क्या, मैं कहूँगा कि भाई साहब आपने मिलाया क्या है, सर पानी मिलाया है। आपने क्या मिलाया है, पानी मिलाया है कि ना, बताओ, पानी मिलाया है। अनुपात 3:2 है, यदि अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी और मिलाना जाना चाहिए। 3:2 है, यदि अनुपात 1:2 करना है। ये आपका दूध हुआ, पानी है, ये देखो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, तभी मैं कहूँ यार गड़बड़ क्यों है। देखो दूध और पानी, दूध ये मिल्क इधर है, और पानी जो है वाटर ये इधर है, पानी। ठीक है, पानी इधर है, मैं तभी कहूँ गड़बड़ क्यों है भाई साहब। अच्छा, दूध का अनुपात कितना है, 3 है, तो पानी कितना है, 2 है। उसके बाद अगली बार दूध है 1 और पानी कितना 2, एक बार और उसने क्या किया, पानी मिलाया है। तो एक बात मुझे बताओ,
क्या पानी पहले ही समान रहेगा? तो आप कहेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि उसने पानी मिलाया है, और तो दूध तो मिलाया नहीं है, क्योंकि दूध वही रहा है। तो सर दूध को बराबर करना है, दूध को बराबर कर दो। तो दूध को जब बराबर करोगे आप, तो दूध को बराबर करने का मतलब ये है कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, और मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर ये आपको समझिए कि यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 6। एक बात समझे? क्या सर समझे कि कितना पानी और मिलाना होगा? अब देखो मिल्क भाई वही है, और आपका क्या है, पानी जो है बदल गया है। तो यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि अब जो है वो आपने 4 भाग पानी मिलाया। कितना? 4 भाग पानी मिलाया। लेकिन कब 4 भाग पानी मिलाया है? जब अनुपात आपका 5 रहा था। अनुपात कितना रहा? 5 रहा, क्योंकि 3 2 5 आपका आ रहा है, तो 5 रहा। लेकिन क्वेश्चन एक भैया 5 पानी ना है, पानी कितना है? 75। यानी कि एक की वैल्यू कितनी आएगी? कितना आएगा? 15 पना 75, एक की वैल्यू 15। तो इस तरीके से 4 भी अपने में ना होकर 15 गुना 15 चक्कू 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? पानी कितना मिलाना जाना होगा? तो 60 लीटर पानी मिलाया जाना और होगा। इससे जो अनुपात होगा वो 1 अनुपात 2 में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको अपने आप मिलाकर अपने घर मिलाकर देखेंगे, शायद अगर इतना पानी होगा तो आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहेगा। आज दोस्तों रीजनिंग की भी इसी तरीके इसी सेट के हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि रीजनिंग दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, रीजनिंग का जो हम सेट करने वाले हैं उसमें नॉन वर्बल के क्वेश्चन दोस्तों मैं शामिल नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि वो मैं पेन से क्वेश्चन दोस्तों नहीं बना पा रहा हूं। ठीक है, और मुझे अगर कोई सेट मिल रहा है, अगर प्रीवियस बुक मुझे किसी भाई के पास मिली या तो मैं देखूंगा कि उसको शामिल कर लूँ, क्योंकि मैं नॉन वर्बल वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पेन से नहीं बन रहे हैं। ठीक है, चलो फिलहाल अभी हम लोग रीजनिंग के बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, उनको भी आप जरूर देखें। क्या साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 7 वर्ष में स्वयं से 70% अधिक हो जाती है, तो 8,000 की राशि पर समान दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? देखो साधारण ब्याज की दर है, समझो कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं से 70% अधिक हो जाती है। यानी कि अगर मैंने स्वयं से मतलब 70% अधिक हो जाती है, यानी कि 70% अधिक का मतलब क्या है? 70% का मतलब क्या है? 70 बटे का 100। ठीक है, और 70% होने का मतलब क्या? 170, यानी कि मिश्र धन क्या हो जाएगा? 170। तो यानी कि 100 पर ब्याज कितने का मिलेगा? तो आप कहेंगे यक्स का। 100 पर ब्याज कितने का मिलेगा? 70 का ब्याज मिलेगा नहीं। तो अगर मैंने क्या बना कि सर मूलधन जो हमारा था 100 था, मूलधन क्या था? अगर 70 ब्याज था बराबर, ब्याज बराबर क्या था? मूलधन। मूलधन आपका कितना था? 100। ठीक है, समय हमें पता नहीं है, 7 वर्ष है, सॉरी 7 वर्ष। ठीक है, दर पता है? नहीं सर। तो क्या लिख लेंगे? दर को लिख लेंगे 8, आर बटे का कितना आ जाएगा? 100। बोलो क्लियर है? बटे का आपका 100 आ जाएगा। यही तो फार्मूला होता है क्या? PR बटे टी, PRT 100। ठीक है, तो समझ गए। अच्छा, 100 से 100 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये 10 बचा। तो यानी कि आर बराबर कितना आ गया? 10%। आर कितना आ गया? 10%। अब कह रहा 8 वर्ष की 8,000 की राशि पर समान दर पर 3 वर्ष का CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो देखो SI का तरीका क्या होता है? अगर 10 की मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो आप कहेंगे 1/10, यानी कि पहले वर्ष जो मामला रहा होगा 10 से 11, दूसरे वर्ष भी मामला रहा होगा 10 से 11, तीसरे वर्ष जो मामला रहा होगा वो भी दोस्तों क्या होगा? 10 से 11 ही रहा होगा। ठीक है, समझे? अच्छा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कुल मिलाकर जो हमारा रुपया होगा, मूल रुपया होगा, वो कितना होगा? 1,000 होगा। मूल रुपया हमारा 1,000 होगा, और जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा? 1331 होगा। जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे ब्याज हमें 331 मिलेगा। ब्याज कितने मिलेगा? 331। ब्याज कितना मिलेगा? 331 मिलेगा कि ना? ब्याज कितना मिलेगा? 331। ठीक है, अच्छा, तो राशि कितनी होगी? इससे 8 गुना, क्योंकि 8,000 है तो, और यहाँ पर आपकी 10,000 1,000 निकली है, तो ये आपके कितने? 8 गुना ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप का कितना हो जाएगा? मतलब ये ब्याज भी अपने आप का 8 गुना। तो कितना हो? 8 × 8, 8 × 24, 8 × 24 और 3 27। ठीक है, 2748 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन दिए ही नहीं फिलहाल, 2748 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन दिया होता है या ना दिया होता है, आंसर आपका यही आने वाला। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, और मैं लगातार, मेरा समझाने का यही मामला है कि आप एक बेहतरीन अच्छे से इनको कवर कर पाएं। ठीक है, और आप समझ सकें कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। क्या है? 2091, 3485, 4879 का आपको HCF जो है वो यक्स है। यक्स के अंकों का योगफल आपको दिया है, तो पहले इसका HCF निकाल लो। तो HCF कैसे निकालेंगे? आइए मैं इसका HCF निकाल देता हूँ। तो भाग विधि से चलो निकाल देते हैं। तो 20 91, इससे बड़ी संख्या आपकी कौन सी है? 3485, 3485। ठीक है, एक बार जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 20 91 घटा दो, तो 5 से 1 गया 4। ठीक है, और ये कितना है? 3481 है, ये 18 बचेगा 9, ये आपका 3। ठीक, एक और कर लो, 1394 बचा। हाँ, 1394 बचेगा जी सर, बिल्कुल कहेंगे 1394 बचेगा। ठीक है,
फिर से देख लेता हूँ मैं, 4 बचेगा, यहाँ 18 9 बचेगा, यहाँ बचा आपका 4 था 3 बचेगा, ठीक, यहाँ से 2 से, ठीक। ये आपका 2091 को फिर से काटेंगे, 2091 को फिर से काटेंगे, 1 मिनट यार, एक बार जाएगा तो यानी कि 1394 फिर से मैं माइनस करूँगा, हासिल लगे 7 आ जाएगा। यहाँ आपका बचा ये 9 है, ये 9 बचा जी, 9 बचेगा क्योंकि 1391, ठीक है। तो यहाँ पर 18 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना बचा 19 19 6 697 का अगर आप 1394 से काटेंगे, 1394 को काटेंगे तो शायद ये 2 बार जाएगा, क्यों नहीं 2 बार जाएगा, 2 7 14 4 2 9 18 1 19, ठीक, ये 2 बार चला जाएगा, कितना बचेगा 2 बार। तो यानी जो आपका HCF आ गया वो HCF कितना आ जाएगा, HCF आपका आ जाएगा 697 आपका क्या आ गया HCF। 1 मिनट दोस्तों, 697 आपका क्या आ गया HCF जो है वो आपका 697 आ गया। अब अगर अंकों का योग कितना है तो 6 + 9 + 7, ठीक है, बराबर 7 6 13 13 और 9 कितना हो जाएगा 22। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए हो। तो यक्स के अंकों का योगफल योग आपसे पूछा गया था, तो 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। 697 इसका HCF और 22 इसका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन आया तो गलत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा है कि किसी राशि पर 4% दर का 2 वर्षों का CI जो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट CI कितना है दोस्तों 1530 है, तो इसी राशि का इसी दर पर समय में प्राप्त SI क्या होगा, समझे। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और जो मतलब साधारण ब्याज और जो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज वो कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, बल्कि एग्जामिनर उनमें बड़े क्वेश्चन, मैंने आपको अगर मेरे साथ आप लगातार जुड़े हुए, मैंने आपको जब मैथ का सिलेबस दोस्तों बताया था तो मैंने बताया था कि ऐसे शिफ्ट में मेरी भी क्वेश्चन आए, मेरी शिफ्ट में आए, किसी भी शिफ्ट हो रही हो उसमें ऐसे क्वेश्चन आए कि वो क्वेश्चन आपको बड़ा कर दे ताकि आप उसमें टाइम टेकिंग लगाएं या तो छोड़ दें। तो मेरा मानना यही कि अगर आप फुर्ती से क्वेश्चन को लगाते हैं, बेहतरीन से आपकी तैयारी है, तो गलत नहीं करना है बल्कि एक नंबर लेकर आना है। और क्वेश्चन सरल, देखो ऐसे समझो, अब 4% जब फ्रैक्शन वैल्यू है 4%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ 1/25 आएगी, ठीक है, 1/25 आएगी, यानी कि पहले वर्ष जो ब्याज रहा होगा वो 25 से 26 रहा होगा। बताओ पहले वर्ष जो ब्याज रहा होगा वो 25 से 26 रहा होगा, ठीक है। अच्छा, और ब्याज बूझा कितने का है, तो आप अगर मैं ब्याज की बात करता हूं तो आप कहेंगे कि मैं कहूंगा कितने का ब्याज बूझा, तो आप क्या कहेंगे सर 2 वर्षों का, यानी कि दूसरे वर्ष भी मामला कितने से रहा होगा 25 से 26 ही रहा होगा। बोलो यहां तक क्लियर है, 25 से 26 भी अगले वर्ष भी मामला 25 से 26 रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है सर, इनका वर्ग हम लोग करते हैं, तो अगर मैं 25 का वर्ग करूंगा तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 26 का करता तो 676 आ जाएगा, कितना 676, ठीक है, 676 आ जाता है, ठीक है, 676। और अगर मैं 676 से माइनस कर देता हूं 625 को तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर वही आपका 51 बचेगा। 1 मिनट दोस्तों, हाँ 51 बचेगा, 51, ठीक है। 1 मिनट यार, ये मामला गड़बड़ हो जा रहा है, माफी चाहेंगे दोस्तों। 51, इनका अंतर कितना 51, यानी कि 51 जो है यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि भैया 51 नहीं, ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे सर 51 ना होकर चक्रवृद्धि ब्याज उसने कितना दिया है 1530 दिया गया, 1530 दिया गया, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी दी है, यानी कि 3 से काटोगे 30 गुना, तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू 30 है। और आपसे पूछा गया है तो राशि, इसी राशि का इसी दर पर इसी समय में प्राप्त SI क्या। अब राशि कितनी 625 राशि आई ना, अब 625 आई और 625 को आप 30 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितने 3 × 5 = 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 छक्का 18, ठीक है। कितनी आ गई जो राशि आ गई वो 18,750 आ गई, जो मुख्य राशि आ गई वो 18,750 आ गई। बोलो क्लियर है। 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 1 7 6 3 18 है, 6 3 18, हाँ हाँ बिल्कुल है, 3 दूनी 6 1 5, ठीक है, ठीक है सर, हाँ बिल्कुल। तो आपकी जो राशि आ गई वो 18,750 आ गई, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर समझो, अब क्या करेंगे सर, समझिए देखो मूलधन क्या है सर, मूलधन जो है वो 18,750, ठीक है। दर सर कितनी है, दर हमने निकाली है 4%, समय सर कितना है 2 वर्ष, ठीक है। और आपका बटे का क्या होता है 100, बस काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। आंसर सर आ चुका है, कैसे करेंगे सर, काटा पीटी करेंगे, चल बिल्कुल करेंगे। देखो अगर मैं डायरेक्ट की अगर बात करता हूँ, देखो इनको जो 0 0 आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, 0 0 काट लो, 0 से 0 जाएगा, ठीक है। इसको 5 से और भी काटना चाहें तो आप 5 से भी काट सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे बता दूँ 18, 1 मिनट दोस्तों, 18 75, मैं डायरेक्ट इसकी गुणा दोस्तों करवा दे रहा हूँ, 75 × 8, तो ये आपका आएगा वही आपका जो आंसर बचेगा 1 4 0 बचेंगे, ये आपके आ जाएंगे 1 2 4 0, लेकिन 2 0 ये काट देगा तो 0 जो आपके बचेंगे
2 ही जीरो बचेंगे। ठीक है, तो 1500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो आपका ब्याज मिलेगा दोस्तों वो 1500 मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा? 1500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 1500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग अपने आप करेंगे, आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, अपने आप करके देखेंगे, 1500 ये इसको आएगा। बताओ तो मैं करके देता हूँ, चलो बता कर देता हूँ। देखो 5 1 से 0 काटा, ठीक है, 5 से काटोगे 2 पर आएगा, 5 से काटोगे 5 3 15, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा, 5 25। ठीक है, 2 से 2 पर काटोगे, ठीक है, 4 से काटो, अब 4 से गुणा 4 पंचे 20 का जीरो वहाँ से लगा 2, 4 7 28, 4 3 12, 4 7 28, 2 30 का जीरो वहाँ से लगा 3, 4 3 12 3 15, 1500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आंसर कितना है? 1500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन और फटाक से करते हैं हम लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन नहीं है सर। ठीक है, क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए, ये थंबनेल रहा। आप लोग देख सकते हैं कि लगातार मैं आप सभी के लिए क्लास लेकर आता हूं, ताकि एक वही है कि आप भी जो वर्दी पाने का सपना है आपका पूरा हो। और हमारा 16 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट के हमने सारे मैथ के क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और बाकी जो बचे हैं बाकी शिफ्टों के लगातार कल हम लोग फिर से लेकर आ रहे हैं। रीजनिंग का वीडियो देखना ना भूलें। और मैं आप सभी से वादा किया था कि आपके लिए जीएस में पढ़ाऊंगा, और जीएस में फिर से आज मैं जीएस पर वीडियो लूंगा, वह जरूर देखना। उसमें हम लोग बात करेंगे थोड़ी बहुत, और उसके बाद कल से हमारी जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और फिर से बता दूं, यूट्यूब पर सबसे खतरनाक, सबसे घमासान, सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ हाजिर होऊंगा, क्योंकि मैं वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।